अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। आज हम आपके साथ न्यू एपिसोड लेके आए हैं नावल तू मेरा सनम की। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे रीडर्स हैं या चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो स्क्रीन को बिग करें एंड वॉल्यूम डाउन करें और ख़ुद रीड आउट कर लें। आइए स्टार्ट लेते हैं। तू मेरा सनम इस अरीबा अफजल किस्त नंबर 6। सनम वहाँ पहुँच तो गई थी मगर दिल में अजीब सा धड़का लगा हुआ था। कोई भी आहट सुनती तो इसे ऐसा लगता जैसे वजदान इसकी रूह को खींच लेगा। वो अपनी बहन से मिलती अपने कमरे में आ गई थी। बालकनी में खड़ी इसने बाहें फैलाकर अपने अंदर फैले वजदान नामी खौफ को कम करने को ठंडी हवा का झोंका लिया कि अचानक इसने बाहें समेटी थी। ऐसा लगा जैसे वो ढीठ इंसान हवासों पर सवार होकर इसके साथ यहाँ तक आ गया हो और वहाँ से हटकर कमरे में चली गई थी। कंफर्टर मुंह तक ओढ़े वो सोने की कोशिश करने लगी थी और कुछ देर तक वो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। अभी कुछ पल ही सिरके थे। अचानक इसे अपने ऊपर से कंफर्टर उतरता महसूस हो रहा था। वो नींद में कसमसाई थी। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी लगने लगी थी। आहिस्तगी से आंखें खोलकर इसने सामने देखा, फिर दूसरी जानिब करवट ली तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही थम गया था। वो बड़े आरामदायक अंदाज में छत को घूरता वहाँ लेटा हुआ था। सनम की आंखें हैरत से फैल गई थी। इसके बिखरे बाल, सुरख आंखें और पींचे हुए होंठ देख गले में गिल्टी उभर कर मदऊम हुई थी। क्या हुआ सनम? तुम्हें क्यों लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो? क्या तुम वाकई भाग सकती हो मुझसे? झटके से आंखों में सुरख डोरे लिए हुए इसे अपनी जानिब खींचते अपने ऊपर घराता गोया हुआ था। इसके लहजे में पुरस्रारी थी। सनम ने थूक निकला। वो आखिर में सवाल कर गया था। इसकी उंगलियां सनम की कमर में धंसती महसूस हुई थी। वह वची कपाते लबों से बस इतने ही अल्फाज अदा हुए थे जब वो घूमता इसके नाजुक अंदाम वजूद को नीचे करता, दोनों बाजू बेड पर रखता, इसके बालों में चेहरा छुपाए गहरा सांस भर गया था कि सनम ने एकदम सांस रोका था। ऐसी गुस्ताखी मत किया करो सनम। अपना सुलगता लिमस इसकी गर्दन पर छोड़े वो आहिस्ता से इसके बाल खींचता बोला। इसकी सर्द आवाज़ सांसों की तपश पर सनम की आंखें खौफ से फैली थी। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? वो भूमें चकाते इसकी गर्दन को झटका देते, चेहरा खुद के करीब करते मध्यम आवाज़ में फिर से वही सवाल दोहरा गया था। सनम ने लबों पर ज़बान फेरी, चेहरा दूसरी जानिब मोड़ा था। वो उसकी आंखों में ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। वो देख भी नहीं सकती थी जहाँ साफ गुस्सा छुपा हुआ था। ध्यान दिलाने के बाद ध्यान नहीं भटकाते बीवी। वो चेहरा वापस अपनी जानिब करते शहादत की उंगली से इसके लबों को छूता शिद्दत से घोया हुआ था। इसके लहजे में सर्दपन था जिससे सनम काँप ही उठी थी। वजदान हटे साइड पर। वो इसके सीने पर हाथ धरती बोली। जब बड़ी सफाकत से इस इंसान ने इसके नाजुक कलाइयों को अपनी आहनी गिरफ्त में लेते इसकी कमर पर बैक साइड पर पिन किया था। मना करने के बावजूद तुम यहाँ आई, वजह? वो अपने पहले वाले रूप में आता दबी आवाज़ में घुरा कर बोला था कि सनम ने खौफ से आंखें छोटी करते इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा जो इसके अमल से सख्त तर हो गई थी। ऐसी गलती मत करना कभी भी सनम। जब तक मैं ना चाहूँ तुम मुझसे 1 इंच का फासला भी कायम नहीं कर सकती। सुना तुमने? जब तक मैं ना चाहूँ। तमाम फासला मिटाए वो झुकते इसकी गर्दन पर अपने दांत काटते दबी आवाज़ में घुरा कर बोला। इसे वही सुन कर गया था। सनम की आंखों से इसकी शिद्दत पर एक आंसू घिरा था। तुम सिर्फ वजदान राजपूत की हो। जब तक मेरी आखिरी सांस है तुम्हें मेरा बनकर रहना है, समझी तुम? मुझसे दूरी तुम्हारी जान मेरे हाथों निकाल भी सकती है मिसेस वजदान। और मुझ जैसा सनकी इंसान ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम्हारे ही आंसू भी बहकर वजदान की चीज़ों को नुकसान पहुंचाए। सो रोना बंद करो क्योंकि तुम वजदान के दिल में बसी हो। वो वहीं झुके गंभीर भारी आवाज़ में बोला था। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि सनम के आंसू वहीं थमके थे मगर वो हैरान थी कि वो कैसे पहचान गया था कि वह रो रही है जबकि वो इसे देख नहीं रहा था। जवाब दो अब, क्यों आई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ? वो वापस से अपने सवाल पर आता बोला था। सनम ने लब पीछे थे। क्यों की थी इसने ऐसी गलती? अब क्या बोले वो इसे कि वो क्यों आई थी यहाँ?
क्या इससे बचने के लिए, इसकी शिद्दत, चाहत, दीवानगी से बचने के लिए? और अब वो जो इसके इतना पास था कि इसकी जान लबों पर आ गई थी, अब वो क्या बोलती इस सन की इंसान से? आप ही से मिलने का दिल था। वो आंखें बंद करती अटक अटक कर बोली थी। इतनी हिम्मत ना बची थी कि वो इसे अब खुद से दूर करती, जो इसके बालों में मुंह दिए गहरा सांस भर गया था। और जो मैंने मना किया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पता है तुम्हें, एडिक्ट हो गया हूँ तुम्हारा मैं। और जब किसी एडिक्ट इंसान को इसका नशा ना मिले, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है सनम। वो सर्द आवाज़ में बोला था। इसके लहजे में छुपी तपश पर सनम ने आंखें मींची थी। धड़कनें बेकाबू हो गई थी, धड़कनें बेकाबू हुई तो सांस भी भूल गया था। इस बार छोड़ रहा हूँ जाने वजदान, दोबारा ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मुझसे दूर गई तो पास आना किसे कहते हैं, ये तुम्हें अच्छे से बताऊँगा मैं। वो भारी आवाज़ में बोलता, इसके बालों को खींचता, शिद्दत से गोया हुआ कि इसकी वार्निंग पर वो सिमट सी गई थी। इससे दूर हुए वो बेड से नीचे उतरता साइड पर खड़ा हुआ था। सनम ने खूब की बड़ी नज़र इसके वजूद पर डाली जब इसकी संजीदा आवाज़ कानों से टकराई थी। तैयार हो जाओ, 2 मिनट में नीचे मिलो मुझसे, वरना मुझे तुम बेहतर जानती हो। दूसरी जानिब रुख किए वो फ़ौरन वो बाहर चला गया। इसके कदमों की छाप पर सनम का दिल किसी नन्ही चिड़िया की मानद कांपा था। वो मुंह फैलाती तैयार होने गई थी। फ़ाहद शुक्रिया। पलकों की भार चुकाए वह तज़ब्बुत का शिकार थी कि वो किस तरह फ़ाहद की इस कदर मेहरबानी पर इसका शुक्रिया अदा करे। तभी एक मुस्कान के साथ वो धीमी आवाज़ में बोली तो फ़ाहद, जो मैमूना बेगम को देखने आया था, चौंका था। किस लिए लीज़ा? फ़ाहद इसकी मुस्कुराहट देख ही खुश हो गया था। फ़ौरन लीज़ा का नाजुक हाथ थामा था जिस पर इसके गाल तहक उठे थे। इसने एक नज़र फ़ाहद की जानिब देखा। बगैर जताए मेरी मदद के लिए, वो नज़रें झुकाए बोली थी। मैमूना बेगम अब काफ़ी ठीक थी, जिस पर लीज़ा बेइंतहा खुश थी। मगर फ़ाहद को समझ नहीं आ रहा था कि लीज़ा बोल क्या रही है। जब अचानक लीज़ा को अपने ऊपर चुभती नज़रों का वार महसूस हुआ, इसने बेसाख्ता दूसरी जानिब देखा, जहाँ वो कोट कंधे पर डाले सनग्लासेस लगाए इन्हें ही देख रहा था। ग्लासेस में छुपी इसकी नज़रों में अजीब शफ़ाकत थी। इसकी नज़रों की तपश क्या ही हुनर था कि लीज़ा ने फ़ौरन फ़ाहद के हाथ छोड़े थे। वो लब पीछे इसे देख रही थी, जो शान बेनियाज़ी से चलता हुआ इन दोनों तक आया और ग्लासेस उतार कर एक सर्द नज़र फ़ाहद पर डालने के बाद लीज़ा की जानिब देखा था। मुझे लगा था तुम मुझे थैंक्स बोलने आओगी, पर हर बार की तरह मैं गलत साबित हो गया। वो बाएं आबरू उचकाता, आंखें छोटी करता बोला था। इसकी बात पर लीज़ा ने बेसारी से इसकी जानिब देखा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें शुक्रिया क्यों बोलने लगी? मेरे लिए तुमने कोई महल थोड़ी तामीर किया है। वो सीने पर हाथ बांधती, सर नफ़ी में हिलाती इसके अंदाज में बोली थी, जबकि फ़ाहद खामोशी से खड़ा था। करीब तो आओ, महल क्या, और भी बहुत कुछ तामीर करवा सकता हूँ। वो थोड़ा झुकते इसकी आंखों में झांकता शौकी से एक आंख दबाए बोला, जिस पर लीज़ा इसकी हरकत पर सटपटा गई थी। वो वापस पहली पोजीशन में आता धीमा सा मुस्कुराया, और दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी जिसने फ़ाहद को जला कर रख दिया था। शुक्रिया तो बनता है, आखिर मेरी वजह से तुम्हारी मोम आज यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद हैं। वो जेबों में हाथ डालता मगरूर से अंदाज में बोला कि लीज़ा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा था। शुक्रिया तो मैं बोलूँगी, मगर तुम्हें नहीं, फ़ाहद को, जिसकी वजह से मेरी मम्मा मेरे साथ हैं, क्योंकि इसने सर्जरी के लिए पैसे देकर मेरी मम्मा की जान बचाई है। लीज़ा फ़ाहद की जानिब आंखों में चमक भरे देखती हुई बोली थी, जिस पर अफ़ान ने दांत कचकाए। क्या सोचा था इसने कि लीज़ा इसके एहसानमंद होगी, इसका शुक्रिया अदा करेगी, मगर यहाँ तो पासा ही पलटा हुआ था। तुम जैसी लड़कियों की यही परेशानी होती है, अटेंशन पाने के लिए गलत बयानियाँ करती हो, ब्लडी चीप। वो पल में अपनी असली मगरूर अंदाज में आता बगैर कुछ सोचे समझे लीज़ा की जानिब देखता नखावट से बोला था, जिस पर लीज़ा ने लब सख्ती से एक दूसरे में पविस्त किए थे। शट अप मिस्टर फ़ान, आपको दावत नहीं दी मैंने कि मुझ जैसी लड़कियों के पास आए, क्यों मुंह उठाकर चले आते हैं फिर? वो दांत पीसते दबी आवाज़ में मजबूत लहजे समेत बोली थी। अफ़ान की बात इसे कांटों पर घसीट चुकी थी। गो टू हेल विद योर। वो बात अधूरी छोड़ एक तंजिया मुस्कुराहट और एक तंजिया नज़र फ़ाहद पर डाल गया था। याद रखना, कहानी के शुरू में ना सही,
मगर कहा आखिर में तुम इस मगरूर इंसान की कैद में ही पाई जाओगी, जहाँ तुम्हारी कहानी का आखिरी सफ़ा होगा। वो सुर्ख होते चेहरे समेत लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला, वहाँ से निकल चुका था। ये दो मुख्तलिफ बातें थी कि फ़ान और लीज़ा एक साथ हों और कोई तकरार ना हो। न जाने इनकी बहस इन्हें किस मोड़ पर लाने वाली थी। बलाएं तो कई देखी है अपन ने, पर तेरे जैसी हसीन बला नहीं देखी। वो वाइट फ्रॉक में सर पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। वो इसे एक घर में ले आया था। थोड़ी देर पहले वो शख्स के नाम पर अपने हुकूक लिख चुकी थी, जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी। खूबसूरत और खामोश बड़ा सा घर, जिसके हाल के ऐन वस्त में वो इसकी कमर में हाथ डाले इसलिए खड़ा था, जबकि नैन की आंखों में गुस्सा था। इसने नज़रें झुकाई हुई थी। मेरे से तेरी शादी हो चुकी है, अब अपन जो कहेगा तू वही करेगी, चाहे अपन तुझे कुएं में कूदने का बोले या अपन के पास आने का। नैन के कुछ भी ना बोलने पर वो गिरफ्त हद दर्जा सख्त कर गया कि नैन सिसकी, जिस पर वो बेरहम इंसान भरपूर मुस्कुराया था। जब तू जानती है अपन को तेरी वो चलती ज़ुबान पसंद है तो काहे को खामोश होती है? अगर खामोश होना चाहती है तो अपन को बता, बहुत से तरीके हैं जिससे सिर्फ सांसें सुनाई देती हैं। वो थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर करता बोला था, जबकि नैन ने इसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दिल कर रहा था वही हाथ से इसकी गर्दन दबोच कर इसे मार दे, जिसकी मायने के इस बात को समझते ना चाहते हुए भी इसके गाल दहक उठे थे। इसने लड़जती पलकों से इस बेहिस इंसान को देखा था। आंखों से शुरू होती कहानी उल्फत तक जा पहुंची। जब हमें होश आया तो मोहब्बत तक जा पहुंची। दिल फरेब आवाज़ में कहते हुए इस लम्हे को जैसे वही मुंजमद कर गया था। नैन वही हो सी गई थी। इसके वो स्याह होंठों से निकलने वाले जुमलों में अजीब तलस्सुम था जो नैन को जकड़े हुए थे। नैन ने बेसाख्ता इसके स्याह होंठों पर नजरें जमाई थी। वो हल्के स्याह रंग थे, मगर वो बहुत अट्रैक्टिव थे। इसकी हरकत पर महावीर ने लब दबाए तो वो फ़ौरन चौंकती खुद के वजूद को इससे छिड़वाने की कोशिश करने लगी थी। तमाम गुजरी बातें इसे याद आई। इसने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से इस शख्स को देखा था जो तमाम कार्रवाई अंजाम देकर यूं मुस्कुरा रहा था जैसे बहुत अच्छा काम किया हो। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, वो आंखों में करब लिए लफ्ज़ों में अंगार भरे बोली थी। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था इस पर। जब महावीर ने अपनी पिछली पॉकेट से चाकू निकाला तो नैन फ़ौरन सहमी थी। तेरे को क्या लगा अपन तुझे ढूंढ नहीं पाएगा? वो चाकू की नोक इसके गुलाबी लबों पर रखता आंखों में सताइश लिए बोला था, जिस पर नैन के लब होले से लर्ज उठे थे। महावीर बोले तो मॉन्स्टर, लोग मेरे से डरते हैं और तू नाजुक सी जान मेरे से लड़ाई करेगी, मेरे से मुकाबला? वो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट रखते इसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद के करीब कर गया था। क्या महावीर की पुरतपश सांसें नैन को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई थी। क्या बोली थी तू कि मैं गुंडा हूँ, मुझसे शादी नहीं करेगी? अब कहाँ गई तेरी दलेरी? बोल, होगी ना शादी? कौन रोकेगा मेरे को तेरे करीब आने से? वो इसकी जानिब झुकता आंख दबाकर बोला था, जिस पर नैन ने गुस्से से मुंह फेरा। कौन सी शादी? हाँ, मैं नहीं मानती इस शादी को। वो दांत कचकाकर इससे अपना वजूद छड़वाते बोली थी। इसकी गिरफ्त सख्त तर हो गई। महावीर बॉस इस लड़की का इंतज़ार कर रहा है, मैं इसे लेने आया हूँ। एक आदमी सूट बूट पहने वहाँ दाखिल हुआ तो इसकी बात सुनते नैन की आंखें हैरत से फैल गई। इसने झट से महावीर की जानिब देखा था। अरे यार, काहे को गलत वक्त पर एंट्री मारी? अभी अपन अपनी बीवी से रोमांस करने वाला था, जा ले जा। महावीर नैन की फैली आंखों की जानिब देखता झटके से इसे छोड़ चुका था। ये क्या बकवास है? कहाँ भेज रही हो तुम मुझे? नैन अटकते लहजे में बोली थी। इसकी जान हवा हुई थी, जबकि इस आदमी को अपनी जानिब बढ़ते देख वो महावीर को वहीं जमे देख इसके होश उड़े थे। कितने घटिया हो तुम, अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी इज्जत पर हरफ कबूल कर लोगे तुम? नैन मुसलसल चीख रही थी, जबकि महावीर अपने चाकू को बड़े गौर से देख रहा था। इसके चेहरे पर सख्ती दर आई थी। छोड़ो मुझे। इस आदमी को अपना हाथ पकड़े देख वो कहर बरसाती नज़रों से महावीर की जानिब देखती चीखी थी। इसकी नन्ही सी जान जैसे जंजीरों की जकड़ में थी। महावीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, छोड़ो मुझे। वो आदमी से इसे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, जबकि नैन आंखों में वहशीपन लिए वही बर्फ़ की माने जमा रहा। नैन चीखती रही मगर वो ना हिला। वो आदमी से दरवाजे से घसीटते ले जा चुका था, जबकि वह बेहिसी की हर हदें पार करता सिगरेट सुलगा गया था।
जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको 6 एपिसोड? है होप कि आपने एंजॉय किया हो। मिलते हैं कल 7 एपिसोड के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।